बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। क्या हाल है आप सब लोग, कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज हम आपके लिए लाए हैं आलू के मज़ेदार मसाले वाले पराठे, जो बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी सिंपल से हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैं आपको चीज़ों को बता देती हूँ क्या क्या हमें ज़रूरत है। आलू हैं, 4-5 छोटे साइज़ में आलू थे जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक और आमचूर पाउडर, यानी आम का पाउडर जो होता है खुश्क हुआ हुआ, जो खटास के लिए डालते हैं, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर है। ये हरा धनिया है जिसे मैंने धो के अच्छी तरह काट लिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें भी धो के बारीक काट लिया है। और ये है खुश्क मेथी, जिसे कसूरी मेथी भी अक्सर कहते हैं, सूखी मेथी, इसे भी धोना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब ये सारी चीज़ें हम अपने आलूओं में शामिल करते हैं। इसे शामिल करके अब सारे मसाले भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से सब मसाले और सब आलू इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके लिए जो आटा गूंदा हुआ है वो आम जो सिंपल हमें लोग घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं वही इस्तेमाल होता है, कोई स्पेशल नहीं है। बस इससे रोज़ाना रोटी बनती है जिस आटे से, वही इस्तेमाल होगा इसमें। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके आप टेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ चीज़ अगर कुछ नमक मिर्चें कुछ भी आपको कम लगती है तो उसको शामिल कर सकते हैं। ये हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तैयार हो गया। इसमें मैंने टेस्ट किया तो मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लगी थी, जो मैंने और शामिल की हैं, हाफ़ टी स्पून और शामिल किया मिर्चों का। अब अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इसमें जितना रोटी के लिए हम लेते हैं आटा उससे कम लेंगे, क्योंकि इसमें आलू भी शामिल होंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा पेड़ा बनाना है, आटा कम इसमें रखेंगे और अपना मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल करेंगे, बहुत मज़े का बनता है फिर ये। अब इस तरह इसको करके साइडों से फोल्ड करते जाना है। इस तरह पूरी रोटी में किनारों तक आलू का मसाला, ये जो हमने बनाया है मिक्सचर, ये इसमें होता है। साइडों से मिक्स करके दरमियान में इस तरह इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, और ये हमारा पेड़ा बन गया। इसी तरह हम अपना दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। ये नॉर्मल जो आटा हम घर में गूंदते हैं वही आटा है, इसमें कुछ और नहीं शामिल किया, बस सिंपल सा जो आटा गूंदते हैं। इस तरह इसको करने के बाद इसमें ये अपना मिक्सचर रखेंगे और इसको साइडों से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह फोल्ड करने से हर तरफ ये मसाला पूरी रोटी में होगा, पूरे अपने पराठे में ये मसाला शामिल होगा। इस तरह इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, और ये हमारा पेड़ा बन गया। अब अपना चूल्हा जला के, हल्का चूल्हा जला के उस पर तवा रख दें गर्म होने के लिए, क्योंकि हम ठंडे तवे पे तो पराठा नहीं डाल सकते। इतनी देर हम अपना पराठा
ریڈی کر لیتے ہیں۔ اس کو ہاتھوں سے بڑھاتے درمیان میں سے نہ، آپ نے اس کو نہیں دبانا، سائیڈوں سے بڑھاتے ہوئے اس کو بڑا کریں گے۔ بیلنے کی مدد سے اس کو بیل لیں گے۔ بہت زیادہ پتلی نہیں کرنی کیونکہ اس میں آٹا تو بہت کم ہے، ہمارا مکسچر جو ہے آلووں کا وہ زیادہ ہے۔ ہمارا توا گرم ہو گیا، اس پہ یہ ڈالتے ہیں اپنی روٹی نہیں بلکہ پراٹھا اپنا۔ کچھ لوگ گھی یوز کرتے ہیں، کچھ آئل پسند کرتے ہیں، ہم لوگ آئل کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، آئل یوز کرتے ہیں، اس لیے اس پہ بھی آئل ہی لگاؤں گی میں۔ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا، اس کو ہم پلٹیں گے۔ کلر چینج تھوڑا سا ہو تو پھر اس کے بعد پلٹنا ہے۔ اس کی سائیڈ چینج کریں گے۔ اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے۔ توا ہمارا گرم ہے، اس کو میڈیم آنچ پہ پکائیں گے، بہت تیز نہیں بنائیں گے۔ یہ ہمارا پراٹھا ایک طرف سے بن چکا ہے، اسے ہم نے ہلکی آنچ پہ پکنے دیا۔ بہت مزے کا خستہ سا کرارا سا بنا ہے۔ اسی طرح اب اسے دوسری سائڈ سے بھی بنا لیں گے۔ بس آنچ آپ نے بہت تیز نہیں کرنی، میڈیم آنچ پہ، پہلے توے کو گرم کر کے اس کے بعد آنچ میڈیم کر دینی ہے۔ یہ والا دوسری سائڈ سے بھی یہ دیکھیں بہت اچھا ہمارا پک چکا ہے۔ اس کو اتار لیتے ہیں اور اپنا دوسرا پراٹھا بناتے ہیں۔ دوسرے پراٹھے کو بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ اس کے بس کناروں سے اس کو بڑھاتے جائیں، درمیان میں سے یہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیلنے سے اس کو کرتے ہیں یہ خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ پراٹھا بھی بیلا گیا ہے، اس کو توے پہ ڈالتے ہیں، اس پہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس سائڈ سے۔ اس کو بہت اچھا سا ریڈ ہونے تک، خستہ ہونے تک ہم اس کو ادھر سے اس سائڈ سے پکنے دیں گے۔ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ پراٹھے، اچار کے ساتھ کھائیں، رائتے کے ساتھ، دہی کے ساتھ، جیسے چاہیں ان کو کھائیں، بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر بندے کو یہ پسند، ہر بندہ پسند کرتا ہے آلو کے پراٹھے۔ رمضان شریف میں یہ ہے کہ آپ انہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں، کہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے۔ اگر فریز کیے ہوئے ہوں تو پھر بنانے میں بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جلدی سے بنا کے ہم تیار کر سکتے ہیں انہیں۔ یہ ہمارا پراٹھا اس طرف سے بہت اچھا سا بن چکا ہے۔ اب دوسری سائڈ سے بھی
बना के फिर इसको उतारते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े के बने हैं हमारे पराठे। लीजिए हमारे मज़ेदार आलू के पराठे तैयार हैं। मैंने इसके साथ रायता बनाया है, अचार है, सब्ज़ मिर्चें हैं अचार की। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी ये रेसिपी और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक अच्छी बात के साथ अपने वीडियो का एंड करते हैं। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या तो वो जीत जाते हैं या वो सीख जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।